क्या कभी सोचा है कि नेल पॉलिश रिमूवर इतनी आसानी से पेंट कैसे हटा देता है? या स्कूल की बायोलॉजी लैब में जार्स के अंदर रखे स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने वाले लिक्विड में वो एक बहुत तेज तीखी सी स्मेल कहाँ से आती है? इन दोनों सवालों का और केमिस्ट्री की दुनिया के कई और सवालों का जवाब एक ही केमिकल फीचर से जुड़ा है। वो है अ कार्बोनिल ग्रुप। बिल्कुल। और आज हम इसी फैसिनेटिंग ग्रुप की गहराई में उतरने वाले हैं। लिसनर्स के सोर्सेज के हिसाब से आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 8 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। और मैं बता दूं, ये टॉपिक सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है। इस सी डबल बॉन्डो ग्रुप के स्ट्रक्चर को समझना ये पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है। अगर ये समझ आ गया तो आगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्ट क्यों और कैसे करते हैं, ये अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप आखिर है क्या? सबसे सरल भाषा में कार्बोनिल ग्रुप एक कार्बन एटम है जो एक ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड से यानी दो बंधनों से जुड़ा होता है। बस सी डबल बॉन्ड ओ, यही है कार्बोनिल ग्रुप। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि एक कार्बन एटम अपनी दो आर्म से एक ऑक्सीजन एटम को कसकर पकड़े हुए है। पर इस कहानी में एक ट्विस्ट है। कार्बन और ऑक्सीजन की ताकत बराबर नहीं है। सही पकड़ा। असल में होता यह है कि ऑक्सीजन कार्बन के मुकाबले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींचता है। वो थोड़ा कह सकते हैं लालची है इलेक्ट्रॉन्स के मामले में। तो इस खिंचतान का नतीजा क्या होता है? इस खिंचतान की वजह से देखिए एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा झुके रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन पर एक हल्का नेगेटिव चार्ज, जिसे हम डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा माइनस लिखते हैं, वो आ जाता है। ओके, और कार्बन पर? और बेचारे कार्बन पर एक हल्का पॉजिटिव चार्ज यानी डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा प्लस आ जाता है। अच्छा, तो मतलब कार्बोनाइल ग्रुप में चार्जेस का एक स्थायी सेपरेशन हो जाता है। और शायद यही छोटी सी बात इन कंपाउंड्स की पूरी केमिस्ट्री डिफाइन करती है। एग्जैक्टली यही पोलैरिटी, यही चार्ज का सेपरेशन इन कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी का राज है। तो अगर एग्जाम के लिए एक एंकर डेफिनेशन चाहिए तो वो ये होगी। कार्बोनाइल कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक कार्बन एटम ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड सी डबल बॉन्ड ओ होता है। यहाँ पर एक आम कंफ्यूजन भी होती है जो अक्सर स्टूडेंट्स को परेशान करती है ना। हाँ, कार्बोनाइल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप सुनने में बहुत मिलते जुलते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। याद रखें, C इक्वल्स टू O ग्रुप अकेले कार्बोनाइल ग्रुप है। ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का आप कह सकते हैं हार्ट है। ओके। जबकि कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसका फॉर्मूला COOH होता है, उसमें कार्बोनिल ग्रुप COO के साथ साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH भी जुड़ा होता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पाया जाता है। तो COO इज कार्बोनिल, COOH इज कार्बोक्सिल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि COO बॉन्ड पोलर है। लेकिन इसे और आसानी से विजुअलाइज करने का, हमेशा के लिए याद रखने का कोई तरीका है, कोई एनालॉजी? बिल्कुल। कार्बोनिल ग्रुप को एक छोटे टू एंडेड मैग्नेट की तरह सोच सकते हैं। एक मैग्नेट? हाँ, एक चुंबक जिसके दो सिरे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब COO बॉन्ड में जो डेल्टा प्लस वाला कार्बन एंड है वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल यानी पॉजिटिव सिरा हो गया। करेक्ट। और डेल्टा माइनस वाला ऑक्सीजन एंड साउथ पोल यानी नेगेटिव सिरा हो गया। प्रिसाइसली। और जैसे चुंबक के ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं, मतलब जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिन्हें हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, हाँ, वो इस पॉजिटिव कार्बन एंड की तरफ खींची चली आती हैं। न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब यह है न्यूक्लियस लविंग या पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो ये तो नेचुरल है कि वो कार्बोनिल के पॉजिटिव कार्बन पर ही अटैक करेगा। मैंने इसे सोचने का एक और तरीका निकाला है। अच्छा? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक टग ऑफ वॉर, मतलब रस्साकशी का खेल। अरे वाह, ये भी एक बेहतरीन एनालॉजी है। इस खेल में ऑक्सीजन की टीम ज्यादा पावरफुल है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की रस्सी को अपनी तरफ खींच लेती है। और नतीजा ये होता है कि कार्बन बेचारा इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो बाहर से आने वाले न्यूक्लियोफाइल्स के अटैक के लिए वल्नरेबल हो जाता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स? मतलब हमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप को इतनी इंपॉर्टेंस दे ही क्यों रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही क्यों करता है? When we connect this to the bigger picture,
तो ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। प्रॉब्लम है मॉलिक्यूल्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफाई करना। इस एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप की पोलैरिटी ही वो वजह है जिससे अ सिंपल हाइड्रोकार्बन गैस जैसे प्रोपेन प्रोपानोन बन जाती है, जिसे हम एसीटोन कहते हैं, एक लिक्विड सॉल्वेंट। वाओ, मतलब एक छोटा सा C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगाने से मॉलिक्यूल की पूरी पहचान ही बदल जाती है। बिल्कुल, और इसी पहचान को यूनिवर्सल बनाने के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम डेवलप हुआ, ताकि दुनिया में कोई भी केमिस्ट कंपाउंड का नाम सुनकर ही उसका स्ट्रक्चर इमेजिन कर सके। इसके बिना हम एल्डिहाइड RCHO और कीटोन RCOR में सिस्टमैटिकली फर्क नहीं बता सकते थे। तो अगर हम सब अपनी आंखें बंद करके इसे विजुअलाइज करें तो पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी। एक कार्बन एटम सेंटर में है, उसकी 2 आर्म्स ने ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से पकड़ा हुआ है। ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे ऑक्सीजन पर हल्का नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर हल्का पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कार्बन एक टारगेट की तरह है जिस पर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल सही विजुअल है। वो जो हल्का पॉजिटिव कार्बन है वही सारी रिएक्शंस का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। चलिए, स्ट्रक्चर की बात तो हो गई, लेकिन इस डीप डाइव का दूसरा हिस्सा है नॉमेनक्लेचर। इन कंपाउंड्स को सिस्टम के हिसाब से नाम कैसे देते हैं? ये एल और ओन का क्या चक्कर है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि एग्जाम्स में नॉमेनक्लेचर पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। IUPAC सिस्टम के कुछ सिंपल रूल्स है। पहला रूल हमेशा की तरह है, सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढो जिसमें फंक्शनल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप। हाँ, C डबल बॉन्ड O ग्रुप शामिल हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एल्डिहाइड्स। उनका नाम कैसे लिखते हैं? एल्डिहाइड्स के लिए पेरेंट एल्केन के नाम के आखिर से E हटाकर एल मतलब AL लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 कार्बन वाले इथेन से बनेगा इथेनॉल, 3 कार्बन वाले प्रोपेन से बनेगा प्रोपेनॉल। और नंबरिंग का क्या? कार्बन चेन को किस एंड से नंबर करना शुरू करें? एल्डिहाइड्स में ये सबसे आसान है। इनमें C0O ग्रुप हमेशा चेन के कोने पर ही होता है, इसलिए एल्डिहाइड वाला कार्बन हमेशा कार्बन नंबर 1 ही होता है। इसलिए 1 प्रोपेनॉल लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रोपेनॉल से ही काम चल जाता है। इट्स अंडरस्टूड? गॉट इट। एल्डिहाइड ग्रुप को हमेशा VIP ट्रीटमेंट मिलता है, वही नंबर 1 है। अब कीटोन्स की बात करते हैं। इनमें C0O ग्रुप चेन के बीच में होता है, तो यहाँ नंबरिंग इंपॉर्टेंट होगी, राइट? एकदम सही। कीटोन्स के लिए पेरेंट एल्केन के नाम से E हटाकर ओन यानी ओन लगा देते हैं, लेकिन यहाँ C डबल बॉन्ड ग्रुप की पोजीशन बताना जरूरी है, और हम नंबरिंग उस साइड से शुरू करते हैं जहां से C डबल बॉन्ड ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले। एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। मान लीजिए 5 कार्बन की चेन है। बिल्कुल। अगर 5 कार्बन की चेन में C डबल बॉन्ड ग्रुप दूसरे कार्बन पर है तो नाम होगा पेंटेन 2 ओन। अगर वो तीसरे कार्बन पर है तो नाम होगा पेंटेन 3 ओन। आप उसे पेंटेन 4 ओन नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरी तरफ से नंबर करने पर वो 2 ही होगा। वी ऑलवेज चूज द लोएस्ट नंबर। और अगर चेन में कोई ब्रांच जैसे कोई मिथाइल ग्रुप भी लगा हो, तब क्या करेंगे? तब भी रूल सेम रहता है। पहले सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करो, CO को लोएस्ट नंबर दो, और फिर साइड में लगी ब्रांच का नाम उसके पोजीशन नंबर के साथ प्रीफिक्स में लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, 4 कार्बन की चेन में दूसरे नंबर पर CO हो और तीसरे पर मिथाइल ग्रुप, तो नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2,1। परफेक्ट। स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर दोनों क्लियर हो गए। चलिए अब थ्योरी से निकलकर रियल वर्ल्ड में आते हैं। मुझे याद है स्कूल लैब में बायोलॉजी टीचर जब वो फ्रॉग या अर्थवॉर्म वाले स्पेसिमेन जार्स खोलती थी तो एक अजीब सी बहुत तेज आंखों में चुभने वाली महक आती थी। हाँ, वो महक मैं कभी नहीं भूल सकता। वो फॉर्माल्डिहाइड की होती है, जो सबसे सिंपल एल्डिहाइड है, मिथेनॉल। उसमें जो CO ग्रुप है वो उसे हाईली पोलर बनाता है। इसी पोलैरिटी की वजह से वो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, और उसकी तीखी स्मेल उसके CO बॉन्ड के एक्टिव और रिएक्टिव होने का डायरेक्ट रिजल्ट है। नेल पॉलिश ही नहीं, कभी-कभी पेंट के दाग भी हटा देता है। उसका सीक्रेट क्या है? नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है, जो एक सिंपल कीटोन है, प्रोपिनोन। उसका सीक्रेट भी वही है, पोलर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। ये C डबल बॉन्ड बॉन्ड एसीटोन को एक बेहतरीन पोलर सॉल्वेंट बनाता है। नेल पॉलिश में जो रेजिन्स और डाइज होते हैं वो भी पोलर कंपाउंड्स हैं।
एसीटोन उन्हें लाइक डिसॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल पर आसानी से डिसॉल्व कर लेता है। एसीटोन की COO पोलैरिटी ही उसकी यूनिवर्सल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होने की प्रॉपर्टी का राज है। ये तो हुए डे टू डे एग्जाम्पल्स। अब एक काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल लेते हैं। एक कॉमन अजम्पशन हो सकता है कि C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C दोनों आखिर हैं तो डबल बॉन्ड्स, तो शायद एक जैसा ही रिएक्ट करेंगे, पर सच तो इससे काफी अलग है ना? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स को जरूर समझना चाहिए। दिखने में दोनों डबल बॉन्ड्स हैं, पर उनकी रिएक्टिविटी में जमीन आसमान का फर्क है। CC बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जैसे एल्केन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं, जबकि CO वाले कार्बोनिल कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट। पर ऐसा क्यों? दोनों में ही तो पाया इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है। फर्क है पोलैरिटी का। CC बॉन्ड में दोनों कार्बन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए वहां पाए इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड दोनों एटम्स के बीच बराबर से शेयर्ड रहता है। ये इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड बाहर से आने वाले इलेक्ट्रोफाइल्स यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। राइट। जबकि CaO में, जैसा हमने डिस्कस किया, ऑक्सीजन सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है। इससे कार्बन बेचारा इलेक्ट्रॉन पुअर डेल प्लस बन जाता है और न्यूक्लियोफाइल्स यानी पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज के लिए टारगेट बन जाता है। तो एक केस में बॉन्ड खुद अटैक करता है, दूसरे केस में बॉन्ड पर अटैक होता है। पोलैरिटी का ये फंडामेंटल डिफरेंस सब कुछ बदल देता है। ओके, इस पूरी डिटेल्ड डिस्कशन को समेटते हैं। अगर एग्जाम से एक रात पहले इस टॉपिक को रिवाइज करना हो तो वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है? ठीक है, चलिए कुछ की टेकअवेज पर फोकस करते हैं। पहला, इन एन एल्डिहाइड द कार्बोनिल कार्बन इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एंड इज एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। ओके। In a ketone, the carbonyl carbon is bonded to two alkyl or aryl groups and is not at the end of the chain. ये सबसे फंडामेंटल फर्क है। उनसे आमतौर पर ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, the C double bond O bond is polar because oxygen is more electronegative than carbon, और इसी पोलैरिटी की वजह से कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ये पॉइंट आगे आने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस का बेस है। तीसरा, नॉमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ। The systematic IUPAC name for aldehydes ends in AL and for ketones ends in 1. और याद रखें, कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन बताना जरूरी है। Exactly. और फाइनली इन सबको जोड़ने के लिए एक छोटा सा रिकैप। कोर आइडिया, कार्बोनिल ग्रुप एक पोलर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड है जिसमें कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। एनालॉजी में CO चेन के एंड में होता है, कीटोन में बीच में। So what does this all mean for what comes next in this unit? Understanding this structure and nomenclature is the foundation. इसके बिना हम आगे इन कंपाउंड्स के रिएक्शंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको CO की पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आगे आने वाली 80% रिएक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उन्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। आज हमने CO के स्ट्रक्चर, उसके नामकरण और CC से उसके अनोखे फर्क को समझा। The key is पोलैरिटी। एक बॉन्ड में पोलैरिटी है, दूसरे में नहीं, और इसी से सारी कहानी बदल जाती है। हाँ, और यहाँ हम अपने लिसनर के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि CO और CC दोनों डबल बॉन्ड्स हैं, पर उनकी पोलैरिटी बिल्कुल अलग है। इसलिए उनकी रिएक्टिविटी में जमीन आसमान का फर्क है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं जो दिखने में एक जैसे लगते हों, लेकिन उनका एक्चुअल केमिकल बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट हो?